है समुद्र मंथन। और इस कथा में भगवान के 3 अवतारों की कथा आती है। एक लीला में 3 अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार। एक ही घटना में ठाकुर जी के 3 बार अवतार फटाफट हुए थे। ऐसी अद्भुत अलबेली कथा हम लोग ध्यान दे के सुने। एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता लोग निस्तेज हो गए। इतने बड़े संत ने श्राप दे दिया, तुम सब श्रीहीन हो जाओ, शक्तिहीन हो जाओ, संपत्तिहीन हो, दरिद्र हो जाओ सब। दुर्वासा जी थोड़ा क्रोधी बाबा हैं, तनिक चूक जाओ तुरंत श्राप देते हैं, पट दो। हाँ? भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी थे, वो पहुंच गए, खीर बनवाई कृष्ण जी ने। दुर्वासा ने कहा खीर बनाओ, खीर खाना है। अब बड़े भारी भगवान ने बनाई खीर उनके लिए, गरम गरम खीर। और दोनों प्राणी लेके आए, रुक्मिणी और कृष्ण ले, खाओ महाराज। ऐसे नहीं का पूरा भगवान उठाओ अपने ऊपर, ना लेगा पूरा अपने ऊपर। अब गरम गरम खीर ऊपर नवाई दिए कृष्ण के ऊपर। दुर्वासा जी हैं, शंकरावतार हैं। शंकर जी तमोगुणी देवता हैं और तमोगुण का लक्षण सब यही सब होता है। तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। कुछ देवता चूक गए होंगे सम्मान करने में, सब निस्तेज हो जाओ, तुम सब श्रीहीन हो जाओ। अब बेचारे देवता सब श्रीहीन हो गए। अब उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा लिए दैत्य लोग। जान पाए देवता कमजोर हो गए हैं, शक्तिहीन, तो दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर देवताओं ने कब्जा कर लिया, दैत्यों ने। और देवताओं को सब खदेड़ के स्वर्ग से बाहर भेज दिया। अब बेचारे भूखे प्यासे देवता साहब, क्षुधा त्रसारता भूखे प्यासे देवता साहब भगवान की शरण में आए। कुछ करो ठाकुर जी, दैत्य लोग परेशान किए हैं, सब कब्जा कर लिए हैं। तो भगवान ने कहा भाई एक ही रास्ता है आपके सामने, क्योंकि इस समय दैत्य बहुत प्रबल है, उनके ऊपर शुक्राचार्य का आशीर्वाद है, वो शुक्राचार्य की सेवा कर रहे हैं और शुक्र ने उन सबको अभय प्रदान कर रखा है दैत्यों को। अब जब तक शुक्राचार्य की कृपा रहेगी तब तक कौन जीत पाएगा उनको? तो जीत तो सकते नहीं हो, वो सब शुक्राचार्य की छाया में जी रहे हैं। और शुक्राचार्य जी के पास एक विद्या है, संजीवनी विद्या। अगर हम लोग उनको राक्षसों को मारेंगे भी तो उनका गुरु उनको जीवित कर देगा। तो एक ही रास्ता है, तुम सब अमर हो जाओ। अगर उनके पास अगर मृत संजीवनी विद्या है तो तुम्हारे पास अमृत पी लो, अमर हो जाओ, तब तुम दैत्यों पे भारी पड़ सकते हो। उनके पास मृत संजीवनी और तुम्हारे पास अमृत हो जाए तो तुम टक्कर ले सकते हो, फिर तब जीतने के चांस बनेंगे। अमृत पियो। तो देवताओं ने कहा अमृत है कहां सरकार? कहा अमृत तो समुद्र में है भाई साहब। कैसे निकलेगा? मंथन करना होगा, समुद्र मंथन। मंदराचल पहाड़ की मथानी बनाओ, वासुकी नाग की रस्सी बनाओ और दैत्यों को भी इस काम में शामिल करो, क्योंकि तुम्हारे अकेले बस का वो काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। उनको भी अमृत का प्रोग्राम बताओ, शामिल कर लो। और जब निकल आएगा अमृत तब हम कुछ उपाय लगा देंगे, कुछ करेंगे, बेमानी वगैरह आपको पिलाएंगे अमृत सारा। लेकिन अमृत पियोगे तब तुम सब भारी पड़ जाओगे, जीत जाओगे। अब प्रोग्राम बना और मंदराचल पहाड़ की मथानी, वासुकी नाग की रस्सी, दैत्यों को भी उसमें शामिल किया गया और मंथन करने के लिए उस मंदराचल पहाड़ को समुद्र में डाला गया। अब मंथन शुरू हो इसके पहले एक बात जान लो आप लोग। देवता माने होता है, कल कथा में मैं बोल रहा था, आप सुन चुके हो कई बार, हमारे जीवन में विद्यमान जो दैवी संपदा है, सद्गुण, दैवी संपदा, वो हमारा देव पक्ष है। और हमारे आपके भीतर ही एक और पार्टी बैठी हुई है, वो हमारा दुर्गुण पक्ष जो है, वो एक दुर्गुणों की एक जो जमात अंदर लगी है, वो हमारा असुर पक्ष है, आसुरी संपदा हमारी। और ये कोई इससे मुक्त नहीं है, बस कुछ कम ज्यादा हो सकता है। दोनों संपदाएं सबके अंदर है। गुण दोष मैं विश्व कीन करता। विधाता की रचना ही कुछ ऐसी है कि दोनों सेनाएं इंसान के अंदर खड़ी हुई हैं, कौरव सेना और पांडव सेना। दुर्गुणों की एक जमात है, सदगुणों की थोड़ी बहुत जमात है। कभी कभी क्या होता है ना कि सदगुणों पर दुर्गुण हावी हो जाते हैं। दैत्यों की विजय का अर्थ हो नहीं कि दैत्य चढ़ाई किए थे तो फिर जीत लिए थे, ऐसा नहीं, वो कथा है वो। लेकिन हकीकत यह है कि कभी कभी दुर्गुण सदगुणों पर हावी हो जाते हैं और हमारे जीवन पर दुर्गुणों का ही साम्राज्य हो जाता है। और कभी कभी क्या, अधिकतर अपना अपना जीवन हम सब अगर ठीक से अल्ट्रासाउंड करके देखें, रिपोर्ट निकालें, तो हम सबकी जिंदगी पर भी दुर्गुण ही तो हावी हैं। सदगुण बेचारे कहीं दबे कुचले पड़े हैं, भूखे प्यासे। दुर्गुणों का ही तो साम्राज्य है। काम हावी है, क्रोध हावी है, ईर्ष्या हावी है, दुर्गुण ही तो सब कब्जा के बैठे।
अब फिर लोग पूछने आते हैं कि ये कैसे हारे, हम काम कैसे हारे, हमारा क्रोध कैसे हारे, लोभ मेरा कैसे हारे। तो भगवान इसका एक संयुक्त प्रयास उपाय बताते हैं कि इन सब दुर्गुणों को हराना चाहते हो और देवताओं की विजय करना चाहते हो तो अमृत पान करो, अमृत पियो। अमृत माने क्या होता है? अमृत माने होता है, एक भजन सुनाऊं तो उसमें आ जाएगा, है ना? सब लोग गाओ। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मानस के अरण्य कांड में एक श्लोक आता है, धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। राम का नाम ही अमृत है, अथवा कह लो भगवान का भजन ही अमृत है, अथवा कह लो भगवान की भक्ति भी अमृत है। भजन ही तो भक्ति है, भक्ति ही भजन है। तो वास्तविक अमृत है भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। राक्षस हैं दुर्गुण, और जब जब आपको लगे कि राक्षस हावी हो रहे हैं जीवन में, उनका कब्जा बढ़ रहा है, बस भगवान का भजन बढ़ाओ, थोड़ा सा भक्ति बढ़ाओ। जब भक्ति बढ़ती इंसान की है तो रामायण में लिखा है, खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर्माही। जो भक्ति बढ़ा देता है जीवन में, उसके नजदीक की बुराई फिर आना ही बंद कर देती है। भक्ति बढ़ाओ। भक्ति कहाँ मिल पाएगी? तो समुद्र मंथन से मिलती है। भक्ति अमृत है और जीवन समुद्र है। जो अपने इस जीवन रूपी समुद्र का मंथन करते हैं, उनको भक्ति के अमृत की प्राप्ति होती है। उसको पी के तब ये दुर्गुण हारते हैं, हमारे सद्गुणों का फिर से एक बार राज्य स्थापित होता है। लेकिन एक बात भगवान ने और कही थी, मंदराचल को उखाड़ लाओ, ये सब तो बताए थे, लेकिन एक बात और कही थी कि जब तुम अमृत पाने के लिए मंथन शुरू करोगे तो आपको दो चीजों का सामना करना पड़ेगा। उन दोनों से आपको बचा के आगे बढ़ना है, तब अमृत मिलेगा। लास्ट में दो चीजें रास्ते में आएंगी। कौन कौन सी? एक तो पहले विष मिलेगा आपको शुरुआत में ही, विष, और विष से बचना है आपको। उसके बाद कुछ रत्न बाहर आएंगे, एक से कीमती कीमती उपहार बाहर निकलेंगे, उनसे भी आपको बचना है। विष से घबरा गए तो भी आपको भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी।
और अगर रत्नों में कहीं फंस गए, संसार के रत्नों में, तो भी भक्ति से वंचित रह जाओगे। माने अर्थ क्या निकल रहा है कि भक्ति तत्व तक पहुंचना है तो अनुकूल वस्तु आए वहां भी मत अटको, और प्रतिकूल घटना घटे तो वहां भी मत फंसो, दोनों से आगे बढ़ो। अनुकूलता प्रतिकूलता यही सब 20 और रत्न हैं। अनुकूलता फंस जाओगे तो इस संसार का मोह आपको छूटेगा नहीं, मोह नहीं छोड़ पाओगे। और प्रतिकूलता से डर जाओगे तो सुसाइड कर लोगे, तो प्रेत बन जाओगे, भूत बन जाओगे। तो 20 आए डरना मत, वो गुजर जाएगा। और जब रत्न आए अच्छे अच्छे तो वहां फंसना मत, दोनों से आगे बढ़ना है, तब भक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति होती। मीरा बाई के सामने दो जहर का प्याला भी आया था, और राजस्थान के बड़े बड़े महल भी उसके सामने खड़े थे। राजरानी थी वो मेवाड़ की, तो चाहती तो बढ़िया बढ़िया रत्न पहन लेती, रत्न में नहीं फंसी और जहर से घबराई नहीं। तब आखिरी में पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, तब पा सकी हो। बात समझ में आ रही? तो अब मंदराचल पहाड़ की मथानी, वासुकीनाग की रस्सी, देवता और दैत्य मिलके मंथन का काम शुरू किया। मंथन माने पुरुषार्थ, मंथन माने परिश्रम। कोई भी चीज पानी हो उसके लिए कुछ तो पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। ध्यान देके सुनिएगा इसको, सब बातों को। जैसे ये सांसारिक वस्तुएं बिना परिश्रम के नहीं मिलती हैं, ऐसे भक्ति का अमृत भी बिना परिश्रम के नहीं मिलता। ये भागवत मिली है आपको हमको सुनने को, अमृत है भागवत, भागवत अमृत है। तब कथा अमृतम, हमारी कथा अमृत है। अभी ऐसे नहीं मिला, बहुत पुरुषार्थ लगा इसमें, तब बड़ा मंथन हुआ है, तब जाके ये कथा हम लोग सुन पा रहे हैं। ठीक है ना? तो बिना मंथन के तो कुछ भी नहीं मिलता है, बिना पुरुषार्थ के। अब वो पुरुषार्थ शुरू हुआ। मंथन माने परिश्रम, पुरुषार्थ। अब ज्यों डाला उसमें मथने के लिए, वो डूबने लगा पहाड़ मंदराचल। तब देवताओं ने भगवान को फिर जुहारा एक बार, ठाकुर जी मथनिए जा रही पानी में, कैसे मथेंगे? तो भगवान ने फटाफट एक अवतार धारण किया है, कच्छप अवतार। और कच्छप का रूप बना के ठाकुर जी समुद्र के पानी में प्रकट हो गए। उस पहाड़ जो डूब रहा था उसके नीचे भगवान लग गए, अपने कठोर पृष्ठ पर उस पहाड़ को थाम लिया भगवान ने, रोक लिया, कहा अब मत हो, अब शुरू करो, अब नहीं डूबेगा। और भगवान जब बेस बन गए तब वो पुरुषार्थ आरंभ हुआ, तब परिश्रम आरंभ हुआ। इसका एक अर्थ ये भी निकल सकता है कि पुरुषार्थ करता कोई दिखे भले, लेकिन आखिरकार नीचे बेस रूप में, बेसमेंट में परमात्मा ही लगा हुआ है, तभी ये सब कुछ चल रहा है। परमात्मा जब हट जाता है ना, ये सारी क्रियाकलाप बंद हो सकते हैं, एक सेकंड के अंदर सब कुछ बंद हो सकता है। आपका श्वसन, पाचन, देखना, सुनना, दुकान फैक्ट्री की तो बात छोड़ दो, सूंघना, खाना पीना, सांस लेना, धड़कना, सब बंद हो सकता है एक सेकंड के अंदर। जब तक वो नीचे लगा है कछुआ नारायण, तब तक चाहे जो 30 तीर मार लो, चाहे 30 मार लो। हाँ, तीर मारो तो 30 मारो, लेकिन वो है ना, वो 30 मार खाओ, बड़े तीर मार रहे हैं। वो तीर तभी तक मार पाओ जब तक वो ठाकुर नीचे बेसमेंट में बैठा हुआ है, तभी तक सब चल रहा है। और जिस दिन वो हटता है ना, तो बड़े बड़े कर्मठ, बड़े बड़े पुरुषार्थी, बड़े बड़े परमार्थी, बड़े बड़े 30 मार खां, बड़े बड़े बिस्तरा पर सब कुछ करते हैं, बड़े बड़े बिस्तरे पर। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी सरीखा पुरुषार्थी आदमी, मेहनती आदमी, वाजपेयी सरीखा, जो अपनी पुरुषार्थ के दम पर कहां से कहां पहुंच गए थे, मेहनत के दम पर। और वो हट गया कछुआ अंदर से, वो नीचे से बिस्तरे पर आ गए। और जानते 11 साल पड़े 11 वर्ष पूरे बिस्तरे सब करते थे, पड़े तब जाके कहीं उनका प्राण छूट पाया, अभी कुछ दिन पहले। बात समझ सकते हैं? ये सारा पुरुषार्थ, सारी मेहनत, सारी बुद्धिमत्ता, ये सब तभी तक है जब तक वो कच्छप नीचे लगा हुआ है। भगवान का बेस है, तब तक चाहे जो 30 मार खा बन लो, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं। है इसलिए मैं कई बार गाता हूं, मेरा नाम हो रहा है बस, और कुछ नहीं। करते हो तुम कन्हैया, करता सब वही है, बाकी नाम हमारा आपका खाली होता है। 2 लाइन गा दूं कहो तो, कई बार तो गाता हूं रोज पूरी कथा में। मेरा सबसे पेट भजन है, सबसे प्रिय भजन। और भजन नहीं है, टाइम पास नहीं, इसको अनुभव में लाओ तो कितना यथार्थ भजन है। मेरा आपकी, ठाकुर जी बेस बने उठाए हुए हो, तब सब चल रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है,
से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अथवा ये कच्छप का एक अर्थ और संतों ने बताया, ये भी सुन लो। भक्ति का अमृत पाने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए कच्छप का बेस बहुत आवश्यक है, तब भजन हो पाता है। अमृत भक्ति है भजन, और अमृत तक पहुंचना है तो कच्छप का बेस आपको लेना पड़ेगा। कच्छप माने एक अर्थ और कच्छप का हो सकता है। कच्छप को कभी आप देखे हो ठीक से, कछुए को, उसके 10 अंग बाहर होते हैं, 10 अंग। लेकिन वो जब जब उसका मन होता है कि अपने को समेट लूं मैं, तो अपने 10 अंगों को सट से अंदर कर लेता है, वो हाथ पांव से अंदर कर लेता है और बिल्कुल सेफ हो जाता है। उसके 10 अंग क्या है? 10 इंद्रियां, ठीक है ना, 10 इंद्रियां। और अमृत का है भजन। तो जब भजन करने बैठो, भक्ति के लिए प्रयास जब कर रहे हो, उस समय कच्छप का बेस ले लो। इसका मतलब क्या है? अपनी समस्त इंद्रियों को समेट के और तब भजन में लगो, तो अमृत की प्राप्ति होती है। अब भजन माला भी कर रहे हो और प्रपंच भी कर रहे हो, कथा भी सुन रहे हो, मोबाइल भी देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप फिर कहीं के हो नहीं। अब जो 3 घंटे मोबाइल का त्याग नहीं कर सकता है, 3 घंटे भी व्हाट्सएप चलाता रहता है, वो 2.5 घंटे की खाली कथा होती है, उसमें भी व्हाट्सएप नहीं छूट रहा है, तो ये अमृत की प्राप्ति कब होगी? कई बार मरना पड़ेगा, कई बार पैदा हो, तभी नहीं मिल पाएगा। भजिए राम सब काम बिहाई, शास्त्र कहता है सारी कामनाओं को छोड़, सारे प्रपंच को छोड़ करके तब भगवान का भजन शुरू हो पाता है। अब आंख अपना काम कर रही हो, कान अपने काम कर रहे हो, जिह्वा अपना लब लब कर रही हो, और कथा सुन रहे हो, तो सुन भी हो कथा, सुन भी हो कथा। सारे अंगों को समेट लीजिए। अब बिल्कुल कच्छप की तरह जब बन करके भगवान की भक्ति में हम प्रयासरत होते हैं, तब जाके कहीं अमृत की प्राप्ति लास्ट में होती है। तो कछुए का एक अर्थ भी है, अपने को समेट के तब साधना कीजिए। आंख कान मुंह झांप के, कबीरदास जी कहते हैं, आंख कान मुंह झांप के नाम निरंजन ले, और अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। जब तक बाहर के किमाड़े नहीं बंद करोगे, अंदर वाले किमाड़े कभी नहीं खुलेंगे। जहां वो तत्व बैठा है, गेट बंद किए बैठा रहेगा ऐसे। वो अंदर वाले किमाड़े खोलने हैं, उस परम तत्व की प्राप्ति करनी है, तो बाहर वाले किमाड़े बंद करने पड़ते हैं। भजिए राम सब काम बिहारी, भजिए राम सब काम बिहारी, अब प्रभु कृपा करहु ये भांति, अब प्रभु कृपा करहु ये भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। एक अर्थ ये भी समझ गए होंगे, भक्ति की अमृत की प्राप्ति करनी है तो कच्छप का बेस लो पहले। कच्छप माने अपने को समेट लेना चारों ओर से, ये कच्छप का अर्थ होता है। अब कच्छप का बेस मिला, मंथन शुरू हुआ। फिर गोस्वामी व्यास जी कहते हैं, राम कथा कहता हूँ ना अधिकतर, तो व्यास जी को कम याद कर पाता हूँ, गोस्वामी जी बहुत आते हैं जिभ्या पर, क्योंकि वो राम कथाएं होती हैं अक्सर, भागवत तो कम नंबर आता है। बहुत दिन के बाद भागवत नंबर आया है, बहुत दिन के बाद ये, और अब नंबर ऐसा आया है कि अब भागवत है इसके बाद में सब। ये भागवत, अमृतसर भागवत, चंडीगढ़ भागवत, उसके आगे याद नहीं आ रहा है। हाँ, पुरीम भाग, जगन्नाथपुरीम भागवत है, तो अब आगे भागवतों का नंबर बहुत तगड़ा आ गया है। तो यहाँ से हटेंगे, अमृतसर में कथा है, वहां भी भागवत है। अमृतसर से आएंगे तो चंडीगढ़ में कथा, वहां भी भागवत है। तो तुलसीदास जी ज्यादा आते हैं, तो आप व्यास जी कम आते हैं जिभ्या पर। तो व्यास जी ने कहा, मंथन शुरू हुआ, और जब मंथन शुरू हुआ भक्ति के लिए, अमृत के लिए, तो सबसे पहल जो चीज बाहर आई वो विष बाहर आया, विष, हलाहल जहर। अब जहर की ज्वालाएं जब निकली वो समुद्र के अंदर से, तो सब जलने लगे। अब लगा कि अमृत तो गया कहाँ, लेकिन हम तो भस्म हो जाएंगे सब लोग, इतना भयंकर ज्वालाएं निकल रही अमृत जहर की है। तब सबको लगा कि भगवान शिव का आवाहन करो, बस वही इसको पचा सकते हैं जहर को। भगवान शिव को सब लोग बुलाना शुरू किए, ठाकुर जी, हे भूत भावन, हे भोले बाबा, जहर पीने की तो आपकी ही शक्ति है, इसको आके पियो, नहीं तो सब जल जाएंगे। ये सब सारी कहानी यहीं पर अभी ठप हो जाएगी। तब शंकर जी पधारे और राम का नाम लेके वो सारा विष अंजलि में लिए
सब पान कर गए। इसका मतलब क्या है कि जब जब जीवन में विष आए तो आप भी महादेव का आश्रय करो, शंकर जी को बुलाओ। शंकर जी ही वो देवता हैं जो आपके जीवन के जहर को पी सकते हैं, फिर काम आगे बढ़ सकता है। अब शंकर माने क्या होता है? विश्वास। शिव जी विश्वास के प्रतीक है। और विष माने होता है विषमता। विष माने वो खाली पॉइजन नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियां। जब भक्ति के पथ पर चलें और कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आए, खबर आए कि पहाड़ गिर रहे हैं, जाना मुश्किल पड़ रहा है, उस समय विश्वास का दामन थामो। और जो विश्वास दामन थाम लिया वो पहुंच गया, भागवत का अमृत पी रहा है। और जो वो खबर सुन लिया, अरे पहाड़ फाट रहे हैं, कहाँ जाइयो, पहाड़ गिर पड़ा तो कहा हुई, बस वो डर गए, विश्वास नहीं रख पाए कि अरे यार भगवान जो 9 महीना पेट में बचा लेता है, जहाँ न हवा है, न पानी है, न भोजन है, जो 9 महीना पेट में बचा लिया, वो मादरी का पहाड़ दबा के यहाँ कहो, मादरी तो मत डरी, वो मारे पाओ तो बच जाइयो का, वो मारने आज आ गया हो तो आप बच सकते हो अपनी बुद्धि से क्या। नहीं, कई लोग रह गए जो शंकर जी को नहीं बुला पाए, है ना, शंकर जी का आवाहन नहीं कर पाए। अरे न जाओ भैया, समाचार सुनाओ, पहाड़ गिर रहे हैं, सब समाचार सुनाओ, नहीं आ सके, अमृत से चूक गए। और जो विश्वास का दामन थामे रहे, पहाड़ गिरना होगा गिर ही जाएगा, मरना होगा मर ही जाएंगे, भागवत क्यों छोड़े हैं, भगवान ने मौका दिया है। विश्वास का दामन थामे रहे, पहुंच गए, सुन रहे हैं बढ़िया बैठे हुए, वापस भी पहुंच जाएंगे। और जो विश्वास नहीं कर पाए उनका अमृत छूट गया, बैठे वहां जहर पी रहे हैं, वही चाय बनाओ, काफी बनाओ, पकौड़ी तलाओ, जहर खा रहे हैं बैठे, अमृत छोड़ के जहर पी रहे हैं। पलट सुधाते 60-20 ले, पलटी सुधाते 60-20 ले। अमृत छोड़ के पकौड़ी खा रहा हो बेटा, हम भागवत का अमृत छोड़ के पिज्जा खा रहा हो तो अमृत छोड़ के जहर पी रहा हो। जहर निकले जब प्रतिकूल परिस्थितियां आए, उस समय शंकर माने विश्वास का दामन थामो कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। तो शिव जी ने आके उस सारे विष को समाप्त कर दिया, पी गए। फिर मंथन आगे चला तो फिर रत्नों की बरसात होनी शुरू हुई। रत्न सब निकलने से कौस्तुभ मणि, रंभा, मेनका, अप्सरा, चंद्रमा, पारिजात, क्या क्या में कामधेनु, गाय, उच्च श्रवा, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, 14 रत्न लिखे हैं। 14 रत्न क्या, 14 ही नहीं रत्न, रत्न बहुत थे, समझो रत्नाकर है वो, लेकिन वो अमृत तक की यात्रा थी। अमृत निकल आया तो आगे मंथन बंद कर दिया गया, और मत्ते तो और निकलता बाहर मामला, क्योंकि रत्नाकर है। 14 वहां संख्या सीमित नहीं है कि 14 भरे खा ले, उसमें 14 करोड़ रत्न है, 14 करोड़। मंथन करते रहो तो और पाते जाओगे, और करते रहो। सकल पदार्थ हैं जगमाही, लेकिन जहां हाथ पे हाथ धर दोगे आगे की सब उन्नति बंद हो जाएगी। वहीं पर बढ़ना है और पाना है और पाना है तो चरे वेती मत्ते रहो, एक से एक कीमती आइटम आपके हाथ आते जाएंगे। तो अमृत तक ही सीमा थी उसकी, अमृत मिल गया, काम खत्म हो गया। तो 14 रत्न बाहर आए अमृत सहित। लेकिन देवता किसी भी संपत्ति में फंसे नहीं। रत्न माने संपत्ति, वो एक से एक आइटम आए, लेकिन देवता कहीं नहीं फंसे। दैत्य ही सब समेटते गए, और अधिकतम रत्न दैत्यों ने ही समेट लिया। जो देवताओं को दे दिया दैत्यों ने, ये तुम रख लो, वही ले लिए खड़े, फंसे नहीं कहीं पर। इसका मतलब क्या है कि भक्ति तत्व तक पहुंचना है तो आपको विष और रत्न दोनों से बचना होगा। विष भी आएगा और एक से एक प्रलोभन भी आएंगे, एक से एक प्रलोभन। लेकिन उन प्रलोभनों में जो तनिक भी फंस गया
कि यार बड़ा फायदा इमाही का रख ली, तो बस वहीं तक खाली रह जाओगे, आगे जो कीमती तत्व है वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। हनुमान जी के सामने वो सोने का पहाड़ आया था बीच में, सोने का पहाड़ रत्न है वो, हनुमान जी के अटके थे उसमें, उनके उनका लक्ष्य भक्ति था, कहीं फंसे उस सोने के पहाड़ में, और नहीं फंसे तो पहुंच गए, और फंस गए होते तो वहीं रह गए होते, सो मैनाक पर ही। आएंगे रत्न लेकिन फंसना आपको नहीं, बस बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब राम भगत के बाधक। भक्ति अमृत है, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब राम भक्ति के बाधक तत्व हैं। वे आपकी यात्रा को वहीं पर पोस्टपोन कर देंगे, भक्ति की यात्रा को। तो फिर आगे बढ़ा मंथन, तो समुद्र के अंदर से निकली वारुणी शराब, और जब शराब निकली तो दैत्य उसको सब पी गए घटाघट। और जो शराब पिए वो फिर दैत्य ही हो सकता है, कौन दैत्य ही तो पीते हैं शराब, तो जो शराब जो पीते हैं दैत्य ही शराब सब पी गए। इसका मतलब क्या है, जो शराब पीते हैं वो सब दैत्य ग्रुप में आते हैं, सब उसी पार्टी के लोग हैं, उसी पार्टी की मेंबरशिप लिए हुए हैं। शराब शब्द का अर्थ ही होता है, शराब माने 3 अक्षर का शब्द है शराब। स माने 100%, रा माने राक्षस जैसा, ब माने बना देने वाली, जो अच्छे भले इंसान को 100% राक्षस कैसा बना देती है, उसका नाम होता है शराब। और शराब जो भी पीता है वो सब राक्षस जैसे ही लोग होते हैं, वो इंसान नहीं हो सकते। शराब को अंग्रेजी में कहते हैं वाइन, WINE। एक संत ने इस पर रिसर्च किया कि वाइन क्या करती है नुकसान जीवन में, तो उन्होंने बताया कि 3 चीजों को जीवन में से इंड कर देती है। आखिरी अक्षर है ई माने इंड, इंड, WINE। डब्लू फॉर होता है वाइडनेस, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। आई फॉर होता है इनकम, आमदनी। एन फॉर होता है नेचर, स्वभाव, प्रकृति, स्वभाव। तो W वाइडनेस, आई फॉर इनकम, सारी इनकम जीवन की, और इन फॉर नेचर, हमारा स्वभाव जो अच्छा भला मानव का स्वभाव है। इन 3 चीजों का जो हमारे जीवन से इंड कर दे, ई फॉर इंड, उसका नाम होता है WINE, वाइन। अब ये सब जानने समझने के बाद भी जो दिल है कि मानता नहीं है, तो फिर जानना कि कुछ न कुछ उसी पार्टी का आदमी है, उसी ग्रुप का आदमी है, क्योंकि उसको वही पीते हैं सब। अब जब निकली वाइन तो सब राक्षस घट घट उसको पीना पी के खत्म कर दिए। और शराब के बाद जो रत्न बाहर आया, शराब भी रत्न ही एक है, अब वो रत्न अच्छा नहीं लेकिन रत्न है वो भी। फिर इसके बाद समुद्र के अंदर से निकली लक्ष्मी माता, कमल के फूल बैठी माता लक्ष्मी बाहर आई, और लक्ष्मी जी को देखा तो सब हम शुरू कर दी, इनको हम लेंगे, हम लेंगे। तो लक्ष्मी के जो पिताजी हैं समुद्र देवता, सिंधु सुता, लक्ष्मी कहलाती सिंधु सुता। सिंधु सुता मैं सुमिरऊं तो ही, तो सिंधु प्रकट हुआ, उसने कहा भाई हम न करो, इसका स्वयंवर करेंगे हम, जिसको माला पहनाएगी वो इसको ले जाएगा, हमसे क्या होता है। तो लक्ष्मी जी को माला दिया गया, और सब देवता दैत्य खड़े हुए हम करते हुए कि हमको पहनाओ, हमको पहनाओ। उसी बीच नारायण स्वामी, नारायण जी भगवान विष्णु सामने खड़े थे, लक्ष्मी जी झपट के गई, उनको माला पहना दिया, और लक्ष्मी नारायण के साथ विदा हो गई। नारायण की थी, नारायण को ले गए उसको। इस कथा का संदेश ये है कि लक्ष्मी किसी की है नहीं, खाली हम करते रहो, हमको माला पहना दो, आई एम करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, बाकी वो है किसी की नहीं, वो नारायण की ही है बस। और नारायण की ही है बस, जिसके ऊपर नारायण कृपा करते रहेंगे तब तक वो रहेगी। और जिस दिन कृपा दृष्टि हटाएंगे ना, तो बड़े बड़े हवाई जहाज वाले मालिक, जहाजों के मालिक, बड़े बड़े सहारा, बड़े बड़े पूरे संसार को जो सहारा देते थे, पता नहीं किस कहां चले गए सब, हम बड़े बड़े सहारा से बेसहारा हो गए। ये मैं आपको कुछ नाम लेके बता रहा हूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये संदेश समाज के लिए है कि आपके पास उनके मुकाबले कितना होगा। ये जो जिनका मैं नाम ले रहा हूं, इनसे तुलना करो अपनी संपत्ति की, तो इनका पसंदा भी आप नहीं हो।
इनका इनका मैं नाम ले रहा हूं, इनका एक जहाज भेज दें तो आपकी सब संपत्ति उसमें लग जाएगी, सब कुछ जो कुछ आपके पास सब लग जाएगा उस एक जहाज में खाली। और हजारों जहाजों के मालिक थे, आजकल कहाँ है वो, कहाँ है? एक एक पैसे को मोहताज, दर दर भटक रहे हैं, भगोड़ा घोषित भगोड़ा। तो ये संपत्ति किसी की है नहीं, वो नारायण की ही है बस। वो जब तक उसकी कृपा रहेगी तब तक करोड़पति, अरबपति, खरबपति, लखपति, पदुमपति, संघपति चाहे जो हो लो, लेकिन कृपा दृष्टि हटी तो फिर वो कौन सी वो कहावत है कि भगवान जब देता है तो और जब लेता है तो क्या बोले पांडे जी? जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेना शुरू करता है तो लिंटर फाड़ के, अच्छे आरसीसी पूरे फाड़ डालता है और लिंटर फाड़ के सब छीन लेता है। इसलिए लक्ष्मी भगवान की है, उसको अपनी मानने की गलती मत पालो, गलतफहमी की आई एम करोड़पति। हाँ, कुछ नहीं, वो एक झटके में करोड़ों कहाँ सुहा हो जाते हैं इसका कोई भरोसा नहीं। एक झटके में करोड़ों सुहा, जान भी नहीं पाओगे सारी अलमारी खाली हो जाएगी, जान भी नहीं पाओगे तिजोरी सब पूरी खाली हो जाएगी। तो ये भगवान की है, बस भगवान की ही है, वो किसी की हो ही नहीं सकती। तो लक्ष्मी भगवान को मिल गई और चले गए वो। अब आगे चला मंथन, तो भगवान विष्णु ही एक अवतार लिए, धन्वंतरी का अवतार, और अमृत का कलश लेके भगवान नारायण बाहर आए। और जब अमृत का घड़ा बाहर निकला और हल्ला मचा, अमृत आया, तो दैत्यों ने अपना बल प्रयोग किया और धन्वंतरी जी को धक्का मार करके घड़ा छीन लिया उनसे और लेके सब भाग गए आसमान में। पी नहीं पाए, वो छीन झपट शुरू कर, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। और कभी कभी पहले हम में ट्रेन छूट जाती है। पहले हम में, कल हम लोग गए थे ना तो बाबा के यहाँ तो चाय बनी, गुफा में गए थे परसों, तो अब वो बाबा दो तीन बाबा थे, हम 2-3 लोग थे। अब चाय बनी तो जब छानी गई तो पहले आप। तो हमने कहा था, वो लखनऊ कहावत हमारे है ये, पहले आप में कभी कभी चारबाग से ट्रेन छूट जाती है। पहले आप नहीं, बस लाओ घटाघट ले अपना। पहले आप क्या होता है, जिसको मिल जाए पहले ले लो अपना, पहले आप लो, इसी में कभी कभी ट्रेन छूट जाती है। तो वो पी नहीं पाए, पहले आप में लग गए। और इसी बीच देवताओं ने भगवान से विनती किया, ठाकुर जी अमृत तो आया लेकिन वो ले गए सब बड़े भाई लोग, वो सब आसमान में ले गए, वो सब पी जाएंगे। तब भगवान ने तुरंत एक अवतार लिया है। कौन सा अवतार? मोहिनी अवतार। एक सुंदर नारी का प्रभु ने रूप बनाया, दिव्य श्रृंगार करके मुस्कुराती हुई भगवान मोहिनी ठाकुर जी स्वयं बन गए और दैत्यों की ओर बढ़े मुस्कुराते हुए। और भगवान ने मुस्कुरा के दैत्यों की ओर ज्यों देखा तो फिर तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, अब वो मुस्कुरा के देख ले तो फिर क्या होगा जानते हो आप? तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। फिर ये गाना लागू हो गया कि तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। इतना तिरछा देख के ठाकुर जी मुस्कान बिखेरे दैत्यों की ओर, सब मोहित हो गए दैत्य और सब घेर लिए। देवी जी व्हाट इज योर नेम? देवी जी आर यू मैरिड और अनमैरिड? और जिसके हाथ में घड़ा था वो तो बढ़ा और कहा मैडम ये तुम सब ले लो, हमारे घर चलो, तुम हमसे शादी करो। तो भगवान तो उसी चक्कर में आए किए थे, घड़े जो बढ़ाया घड़ा लपक के भगवान ने घड़ा ले लिया। पहले इसको लाओ इधर, और घड़ा ले लिया, पहले हाथ में काबू कर लिया। फिर कहा ऐसा करते हैं, ये शादी वादी की बात हम लोग बाद में तय कर लेंगे, किससे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कोर्ट में करना है कि मंदिर में करना है, वो सब बाद में हम लोग तय कर लेंगे आपस में। पहले हम इसको बांटते हैं, ये खराब हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, गरम गरम निकला है भैया। अब चाय काफ़ी ठंडी हो जाए तो बेकार लगती है, फिर तो लो पहले हम बांट दें, तुम लोग पी लो, ठंडा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और मैं बांटूं अपने हाथ से, आपको पिला दूं। दैत्यों ने कहा अरे आप पिलाओगी देवी जी, आपके हाथों तो एक बूंद मिल जाए वही सफिशियंट, वही इनफ हो जाएगा हमारे लिए। हाँ भगवान ने मोहित तो कर ही लिया था, 2 लाइन लगवा दिया,
देवताओं की और दैत्यों की। अब भगवान को पिलाना तो सब देवताओं को ही है, दैत्यों की लाइन लगवाई खाली झूठे लाइन। अब भगवान पहले दैत्यों की ही लाइन में आ गए घड़ा लेकर के, क्योंकि उनको पहले काबू रखे अपने, थोड़ी लगा दी पालिश वालिश। कभी कभी होता है किसी किसी को, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कोई थोड़ी प्रशंसा से थोड़ी बड़ाई से भी अगर राह पे आ रहा है, जुर्म नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए बड़ाई पाप होती है, अपने मतलब के लिए किसी चुपड़ो ये पाप है। लेकिन आप किसी को राह पे लाने के लिए थोड़ी प्रशंसा कर दो उसकी, थोड़ा राह पे आ जाए कोई, ये जुर्म नहीं होता है। बस शर्त क्या है कि बड़ाई का उद्देश्य बढ़िया होना चाहिए, बड़ाई का उद्देश्य उसके लिए सन्मार्ग की प्राप्ति होना चाहिए, तब तो ठीक है। और अपने कुछ 5 रुपए के फायदे के लिए चुपड़ो तो फिर ये पाप होता है, ये बड़ाई बाधक, ये सब राम भगत के बाधक बन जाते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं पांडे जी? तो भगवान थोड़ी दैत्यों की बड़ाई में लग गए, उन्हीं के पक्ष में पहले आ लिए, उन्हीं के पक्ष में। और कहा ये जो अमृत है ना घड़ा, इसमें ऊपर ऊपर का अमृत सब पानी कैसा, सब पानी पानी पतला, सारी जो क्रीम है इसमें तत्व जो है सब नीचे बैठा है। जैसे दूध ले उसमें पाउडर वो पीस के मिलाओ, बादाम और काजू और सब पाउडर मिला करके, और थोड़ी देर रख दो, जो बाद में पियो थोड़ी देर बाद, तो ऊपर खाली वो दूध बचता है, वो सारा जो काजू किशमिश है वो सब बादाम नीचे बैठ जाता है। और जो थोड़ा बचाने की आदत किसी किसी होती है ना, थोड़ा छोड़ने की, कि थोड़ा इतना छोड़ देते हैं, मतलब बादाम और काजू नीचे माल बैठा है, ऊपर पिकता छोड़ दो तो सारा माल तो नीचे बैठ गया, खाली पानी पी लिए सिर्फ बस। तो वही भगवान ने कहा जो क्रीम तत्व इसका है वो सब नीचे बैठा हुआ है, ऊपर खाली पानी कैसा है। तो ऐसा करते हैं हम, ये जो पानी वाला हिस्सा है, जो पतला हिस्सा है, इसको मैं देवताओं को पहले पिला दूं, इनको पिला दूं, छुट्टी मिले। और फिर जो नीचे वाला क्रीम तत्व है वो आपको पिलाऊंगी, क्योंकि आपको मैं प्यार करती हूं। अब तो भगवान